हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? मज़े में? चलो मज़े में रहना। अच्छा जी, हमने डायमेंशन की फर्स्ट एप्लीकेशन कर ली थी बेटा, ठीक है। अब डायमेंशन के सेकंड एप्लीकेशन पे आते हैं हम। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस पढ़ रहे थे बेटा, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पढ़ेंगे आज। अब आप ये मत कह देना सर सीरियल नंबर बुक में तो हमारे ही अलग है। आप पता सीरियल नंबर से बेटा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई भी आगे पीछे हो सकती है। तो सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस क्या है? टू चेकिंग द इक्वेशन या रिलेशन और इक्वेशन कुछ भी to checking the relation or equation is correct or wrong, वो सही है या गलत है। डायमेंशनली हम ओनली डायमेंशनली चेक कर सकते हैं, फिजिकली नहीं। मीन्स उसके साथ कांस्टेंट टर्म क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, कांस्टेंट टर्म को हम फाइंड नहीं कर सकते उसको। बस ओनली हम ये कर सकते हैं कि डायमेंशनली वो सही है या नहीं है, डायमेंशन करेक्ट और रॉन्ग। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, कैसे देखेंगे सही है गलत है? उसके लिए क्या होगा बेटा, उसके लिए सीधी सी कंडीशन होगी। हम क्या निकालेंगे? डायमेंशन। इफ डायमेंशनल फॉर्मूले जो आएगा डायमेंशन फॉर्मूला ऑन LHS इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन RHS। अगर राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल आ जाए, देन रिलेशन इज करेक्ट, और अदरवाइज रॉन्ग, रॉन्ग। अगर वो ऐसे आ गई तो इक्वेशन सही है, नहीं तो गलत है। ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। नोट करो उसको एक बार, देखता हूँ कैमरा सही है कि नहीं। एक बार बेटा एक मिनट, मैं कैमरा को एडजस्ट करता हूँ, अब इसको एक बार नोट करो अच्छे से एक बार। तो नोट कर लिया आपने? तो क्या करवाया था मैं बता रहा था आपको सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन किसके लिए काम आएगी? चेकिंग ऑफ करेक्टनेस के लिए। और सीधे आते हैं क्या न्यूमेरिकल्स पे, ठीक। देखो बेटा, देखो जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया h इज इक्वल टू 2 सिग्मा कोस थीटा डिवाइड बाई आर रो बोलते हैं इसको, आर एच ओ रो जी। ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है? इस डायमेंशन करेक्ट और रॉन्ग? इज क्वेश्चन सबका लिख देता हूं, एक ही होगा सबका, ठीक है। इस डायमेंशन करेक्ट और रॉन्ग, ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे सभी। इसमें क्या क्या दे रखा है इसमें आपको पता होगा। वेयर h इक्वल टू h है हाइट, सिग्मा है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन एक अकेले टेंशन होती है और टेंशन फोर्स होता है, ये सरफेस टेंशन। कोस थीटा का एंगल है ही पता है आपको। r है रेडियस, रो है डेंसिटी, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब फाइंड करें कि इक्वेशन सही है या गलत है। तो सीधा सा क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूले पुट कर दो बस। और क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूले आने चाहिए, ये तो बता था मैंने आपको। तो डायमेंशनल फॉर्मूले बताओ, h का क्या होगा, n हो गया भाई, इक्वल टू 2 का कोई डायमेंशन नहीं होता है। ये डायमेंशन की लिमिटेशंस के अंदर आता है कि किसी भी कांस्टेंट टर्म का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, लोगरिथमिक फंक्शन का, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो 2 का कोई डायमेंशन नहीं आएगा।
सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ, लेंथ कैंसिल होगा तो ये बचेगा mt-2, डायमेंशन आएगा mt-2। एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, रेडियस का डायमेंशन होता है l, डेंसिटी का डायमेंशन मास अपॉन वॉल्यूम ml-3, ग्रेविटी एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का होता है lt-2। ठीक है, करो सॉल्व, m से m हो गया कैंसिल, इसका t-2 से t-2 हो गया कैंसिल, नीचे क्या बचा l और l के पावर 2 और l के पावर -3, कितना बचेगा l के पावर -1, l के पावर -1 ऊपर जाके क्या बचेगा l के पावर +1, तो लेफ्ट में क्या है l, राइट में क्या है l, क्या होगा LHS इक्वल टू RHS, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड, सो दिस इक्वेशन इज करेक्ट, लिखेंगे जरूरी है, सो दिस इक्वेशन is dimensionally correct, डायमेंशनली करेक्ट। आपको जब बार बार डायमेंशन क्यों कर रहे हो, देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 2 नहीं भी लेता तो भी हमारा आंसर क्या था LHS इक्वल टू RHS, 2 की जगह 4 भी होता तो भी क्या होता है LHS इक्वल टू RHS, होता है कि नहीं होता। अगर यहाँ cos थीटा होता या नहीं होता तो भी आंसर यही आता है, cos थीटा की जगह sin थीटा होता तो भी यही आता, tan थीटा होता तो भी यही आता, तभी इक्वेशन सही आती है। लेकिन ऐसा थोड़ा ना होता है कि यहाँ पे sin हो जाए तो भी सही है, cos हो जाए तो भी सही है, tan हो तो भी सही है, 2 की जगह 4 हो तो भी सही है, 6 हो तो भी सही है, ऐसा नहीं होता है। तो फिजिकली रिलेशन जो होती हैं उनको चेक नहीं करता है, ये ओनली डायमेंशनल रिलेशन को चेक करता है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, तो हम नहीं बता सकते कि 2 की जगह 4 आएगा, 6 आएगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, तो बस ओनली हम डायमेंशनली चेक कर सकते हैं, डायमेंशनली चेक करने के लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन सेम आना चाहिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, कर लिया नोट, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है t इज इक्वल टू मान लेते हैं 2 पाई अंडर रूट L बाई जी, ये आपको दिया गया क्वेश्चन वही है सेम, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और रॉन्ग, ये बताना है। यहाँ पे t क्या है टाइम पीरियड, वेयर t इज टाइम पीरियड, अभी टाइम पीरियड किसी का भी हो सकता है, सिंपल पेंडुलम का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। L लेंथ है, L क्या लेंथ और g हुई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, बताओ क्या आएगा। तो सबसे पहले इसका इजी कर सकते हैं हम, मैं दोनों को स्क्वायर कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, सॉरी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 पाई और अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय एल बाई सी। डायमेंशन पुट कर दे तो टाइम का तो टाइम ही होगा ना, स्क्वायर तो स्क्वायर t2 हो गया, कोई बात नहीं, इज इक्वल टू क्या बना 4 पाई का डायमेंशन होता नहीं है, लेंथ का डायमेंशन क्या होगा l, g का डायमेंशन होगा lt-2, l से l क्या हो गया कैंसिल, t-2 पर जाए क्या बनेगा +2, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है t2, यहां भी कितना है t2, दोनों साइड का डायमेंशन क्या हुआ इक्वल हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS, क्या लिखेंगे हम, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ठीक है, अब वही बात फिर से हो सकता है मैं 2 पाई या 4 पाई लिख दूं तो क्या आएगा, तो भी बराबर आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इक्वेशन गलत हो जाएगी, तो फिजिकली रिलेशन गलत हो जाएगी, डायमेंशनल रिलेशन करेक्ट हो जाएगी, फिजिकली गलत और डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, नोट कर लिया, चलो और चलो आगे, मिटा दो। ठीक है, नेक्स्ट
T इक्वल टू 2 पाई R स्क्वायर डिवाइड बाई GM स्क्वायर। अब बताओ इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग? क्या करोगे? फिर वही क्या करते, स्क्वायरिंग कर दे, करो स्क्वायर। क्या क्या है या तो पता है, बहुत सारे बातें। T टाइम R हो गया रेडियस, M होता है मास, और एक कैपिटल C किसके लिए होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए होता है बेटा, ये याद कर लेना एक चीज ये। G यहाँ पे किसके लिए है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए है, ठीक है। बाकी आपको सब पता है यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा भाई? फिर वही स्क्वेयरिंग कर दे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। कितना जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, और इसका अंडर रूट हट जाएगा जी एम स्क्वायर। टाइम का डायमेंशन टी, तो टी का टी स्क्वायर ही होगा। 4 पाई का डायमेंशन होगा नहीं। आर का डायमेंशन होता है लेंथ, तो L2 हो गया। जी डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, m-1 L3 T-2, ये है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मास का m, तो m2 हो गया। करो भाई सॉल्व। या T2, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ m-1 है, यहाँ m2 है, तो नीचे क्या बचेगा? m1 बचेगा। m1 ऊपर जाएगा, क्या बचेगा? m-1 बचेगा। तो अपने आप रॉन्ग होगी, क्योंकि T2 ही होगी। उसके बाद यहाँ L2 इससे कैंसिल हो गए, L ऊपर जाएगा तो -1 आएगा, L-1 आएगा, और T-2 पर जाके क्या बनेगा? +2 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे LHS RHS के इक्वल नहीं है। LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। क्या बोलोगे? दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग। डायमेंशन जरूरी है बेटा। दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग। डायमेंशनली रॉन्ग, ठीक है। चलो नोट करो, हो गया। और चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4। अब आपको समझ में आगे होगा करना क्या है सभी के अंदर, क्या सभी में रिलेशंस, सभी रिलेशंस का डायमेंशन निकालना है, लेफ्ट और राइट का। चलो बराबर। एक है v इक्वल टू 1 बाई लेमडा k बाई डी। क्या क्या है इसके अंदर? v स्पीड या वेलोसिटी है, v क्या है? स्पीड है या वेलोसिटी कह सकते हो। लेमडा है वेवलेंथ। बेटा हो सकता है आपको एग्जाम में कुछ ना दे तो आप इनको याद भी कर लें, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ये ऐसे रिलेशन है, तो लेमडा क्या होगा, v क्या होगा। k यहाँ पे क्या है? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। d क्या है? डेंसिटी। अब आप ये कहोगे सर आपने बल्क मॉडुलस का तो डायमेंशन नहीं लिखवाया। मैंने आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन लिखवाया था। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। याद है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, प्रेशर के इक्वल था। तो वही बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की ही जो डायमेंशन था वही इसका भी डायमेंशन होगा, सेम डायमेंशन होते हैं वो। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उन सभी का डायमेंशन सेम होता है। लिख लेना वहां डायमेंशन में ये बात। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, प्रेशर, इन सभी का डायमेंशन सेम होता है। डायमेंशन पुट करो भाई सभी का। पहले स्क्वायर करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
कितना आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा स्क्वायर, आ जाएगा k बाई d। डायमेंशन पुट कर ले, मैं बार पोज करके या आप खुद पोज करके इसको करके देखे, ट्राई करें, कर देखा ट्राई, आ जाएगा बहुत आसान है। स्पीड का कितना है lt माइनस 1, क्या करेंगे स्क्वायर, वेवलेंथ का क्या होता है l का हो गया स्क्वायर, बल्क मॉडुलस का डायमेंशन क्या होता है प्रेशर का m l माइनस 1 t माइनस 2, डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम m l माइनस 3, करो भाई कितना आएगा, इतना यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा l2 t माइनस 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ L2 और L माइनस 3 कितना बच गया, नीचे L माइनस 1 बच गया, L माइनस 1 से ऊपर L माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया भाई L2 है L माइनस 3 है, नीचे क्या बचेगा L माइनस 1, तो L माइनस 1 से हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, ऊपर L बचा ही नहीं, M से M भी कैंसिल हो गया, ऊपर होने क्या बचा T माइनस 2, बस। तो उसका मतलब यहाँ पे LHS और RHS इक्वल नहीं है, LHS not is equal to RHS, this equation is dimensionally wrong, ठीक है। तो उसको करके देखना, ये क्या आएगी इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग आएगी, ठीक है। चलो आगे चलो, नोट कर लिया, मिटा दो, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू इज इक्वल टू 1 बाई 2l t बाई m, यहाँ पे न्यू, ये न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, टी क्या है टेंशन, एन क्या है यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ, क्या है ये मास पर यूनिट लेंथ, अकेला जो एम है वो मास पर यूनिट लेंथ की इक्वल है, और एल लेंथ आपको पता ही है कितना आ जाएगा बताओ। तो यहाँ डायमेंशन चेक करो, उसका डायमेंशन है करेक्ट और रॉन्ग बताओ, तो सॉल्यूशन करो उसका, क्या करें स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा न्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4l स्क्वायर, अंडररूट कैंसिल t बाई m, डायमेंशन पुट करें सभी, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t माइनस 1 और t माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे 1 बाई 4 का कोई डायमेंशन होता नहीं है, लेंथ का डायमेंशन हो गया l, तो l2 हो गया, ठीक है। उसके बाद टेंशन क्या है फोर्स के इक्वल है, तो फोर्स का होता है mlt माइनस 2, और m अकेला मास नहीं है, मास डिवाइड बाई लेंथ है, तो ये बनेगा ml माइनस 1, इसको थोड़ा ध्यान से देखें, अकेला ये मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, दिया मिलेगा, मास होगा तो मास लिखा मिलेगा, और मास पर यूनिट लेंथ है तो ये लिखा मिलेगा आपको, तो m से m कैंसिल हो गया, और l माइनस 1 यह क्या है L2, तो नीचे क्या बचेगा L1, और L से हो जाएगा कैंसिल, हो गया कैंसिल, ऊपर क्या बचा t माइनस 2, इधर भी क्या बचेगा t माइनस 2, यहाँ आया t माइनस 2, इधर भी क्या आ गया t माइनस 2, इसका मतलब दोनों साइड के अंदर दोनों साइड के डायमेंशन क्या है सेम है, LHS is equal to RHS, so this equation is correct, dimensionally correct, लिखना जरूर, so this equation is dimensionally correct, ठीक है, हो गया। चलो और देखते हैं आगे का, हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उन इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या वो डायमेंशनली चेक कर सकते हैं, डायमेंशनली करेक्ट उनका, देखो उनको भी होगा,
क्या क्या थे इक्वेशंस ऑफ मोशन? जैसे फर्स्ट क्या थे बेटा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, याद होगा? क्या सही है? नहीं है? तो देखो कैसे, डायमेंशन पुट करो, स्पीड का डायमेंशन एल टी माइनस वन कर दिया भाई। ये भी स्पीड थी, ये इनिशियल थी, ये फाइनल थी, तो ये भी कितना होगा? एल टी माइनस वन प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? एल टी माइनस टू और टी का टी, क्या बचा? यहाँ है एल टी माइनस वन इज इक्वल टू, ये भी क्या है? एल टी माइनस वन, ये भी कितना आएगा? एल टी माइनस वन। मैंने आपको इससे पहले वाले प्रॉपर्टी में आपको समझाया था कि अगर कोई भी क्वांटिटी आपस में ऐड हो रही है, ये आपस में यहाँ पे माइनस भी होता, तो उसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड एंड आल्सो गिव द सेम क्वांटिटी। इसका मतलब ये और ये अगर आपस में दोनों ऐड हो रही है तो दोनों के दोनों सेम क्वांटिटी, देखो है ना, ये भी क्या है? एल टी माइनस वन, ये भी क्या है? एल टी माइनस वन। इसका मतलब ये टोटल क्वांटिटी इस क्वांटिटी के क्या है? इक्वल ही तो है ना? अब इन दोनों के ऐड होने से, मैंने कहा था ये माइनस होने से जो क्वांटिटी आएगी वो भी जैसे ही होगी। देखो तो इन दोनों के ऐड होने से ये तो आ रही है, तो ये क्या तीनों क्वांटिटी सेम नहीं है ना? इसका मतलब इन तीनों क्वांटिटी को किसी का भी कोई भी इक्वल लिख सकते हैं। जो फर्स्ट वाली जो हमारे पास टाइप करवाई थी, टू फाइंड द एनी कांस्टेंट टर्म्स, उन सब के लिए, तो इन सभी की, यानी ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी, ये इसके इक्वल भी है, सभी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, तो किसी को भी आपस में आप इक्वल लिख सकते हो। तो अब हम ये चेक करने दी सही है गलत है, तो सही तो है, क्योंकि ये क्वांटिटी इन दोनों क्वांटिटी के सम से, अब सम से भी तो स्पीड में स्पीड ऐड करोगे, स्पीड में स्पीड ऐड करोगे, ऐसा तो नहीं स्पीड में मैं मास ऐड कर दूं, नहीं ऐड कर सकता। स्पीड में स्पीड ऐड होगी, मास में मास ऐड होगा, टाइम में टाइम ऐड होगा, टाइम में लेंथ ऐड नहीं हो सकती कभी भी। तो अगर ये स्पीड है तो ये भी स्पीड है, तो इसका डायमेंशन इसका डायमेंशन दोनों का क्या है? सेम है, तो इसका जुड़ के किसके इक्वल आएगा? इसके इक्वल आएगा। तो ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, ये क्वांटिटी, तीनों क्वांटिटी क्या है? सेम है, इसका डायमेंशन करेक्ट है। फिजिकली करेक्ट है, फिजिकली भी करेक्ट है। अगर यहाँ पे मान लो v इक्वल टू u माइनस एटी होता, u माइनस एटी होता, तो डायमेंशनली तो करेक्ट ही आता, या माइनस, तो सब्ट्रैक्शन होता, सब्ट्रैक्शन भी क्या करता है? सेम आता है, तो सब्ट्रैक्शन सेम आ है, तो डायमेंशनली तो करेक्ट है, लेकिन फिजिकली इनकरेक्ट हो जाएगी ना, क्योंकि माइनस नहीं होता, इसमें क्या होता है? प्लस होता है फिजिकली रिलेशन के अंदर। ठीक है, चलो सेकंड कौन सी थी? सेकंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर इसमें भी चेक करने हैं कि क्या अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो क्या ये भी डिस्प्लेसमेंट है, क्या ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम कह सकते हैं ठीक है इन दोनों का सम सेम ही आएगा और डिस्प्लेसमेंट की इक्वल ही होगा करके। देखो डिस्प्लेसमेंट डायमेंशन l, u डायमेंशन एल टी माइनस वन, टाइम डायमेंशन t प्लस हाफ का डायमेंशन होता नहीं है, एक्सेलरेशन एल टी माइनस टू, टाइम t टू, हो गया? कितना है बताओ? इधर बचा l, यहाँ क्या बचा? t माइनस वन, t कैंसिल, क्या आया? l प्लस t माइनस टू कैंसिल, क्या बचा? l। बताओ आया कि नहीं आया? आया ना? ये भी डायमेंशन, इसका डायमेंशन कितना है? l, इसका डायमेंशन कितना है? l, और दोनों को ऐड करने से भी क्या आएगा? l। इसका मतलब ये इसके इक्वल भी है, ये इसके इक्वल भी है, ये आपस में इक्वल तो है ही, डायमेंशनली इक्वल है। बार बार बोल रहा हूं, मैथमेटिकली इक्वल नहीं है, डायमेंशनली इक्वल है। ठीक है, तीसरी कौन सी थी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। पुट करें डायमेंशन, तो v का डायमेंशन क्या होता है? एल टी माइनस वन, स्क्वायर कर दो, u का डायमेंशन भी क्या होता है? एल टी माइनस वन, स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू 2 रहने दो, एल टी माइनस टू, डिस्प्लेसमेंट l रखो, दिखा एल टी माइनस वन का इसका कंप्लीट अगर करेंगे हम तो ये बचेगा एल टू टी माइनस टू, यहां भी क्या आएगा? एल टू टी माइनस टू। ठीक है, उसके बाद में ये भी करेंगे तो एल और एल, ये भी एल टू टी माइनस टू, देख लो सही, ये भी वैसे ही है। तीनों क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है? सेम है, ये नहीं दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही थी तो ये तो सेम होनी थी, और इन दोनों की इक्वल क्या आएगा? ये भी आएगा।
इसका मतलब कि फिजिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी क्या है, करेक्ट है। तो ये थे हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ सेकंड डायमेंशन। सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन क्या, टू फाइंड द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन, किसी भी रिलेशन को डायमेंशनली करेक्टनेस चेक करनी है, सही है या गलत है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थर्ड एप्लीकेशन लेके चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए खुश रहो, बाय। और बात, अगर आपको ये लेक्चर सही पसंद आया, आपको सही समझ में आया, सब कुछ सही लग रहा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है बेटा। ओके बाय।